सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। और आज के इस वीडियो में काफी टॉप नॉच वाली हमें एनिमेशन के साथ साथ भर भर के एक्शन देखने को मिलेगा और जिसे देखकर तुम कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाओगे। बट इससे पहले एक बार लास्ट एपिसोड को थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे अपना शीहाओ उस इमॉर्टल स्क्रिप्चर की जितनी भी अंडरस्टैंडिंग थी वो सभी के साथ शेयर करता है। अब ये लोग उसी बैटल ग्राउंड वाले एरिया की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर की जितने भी लोग थे उनकी फैमिली के एंसेस्टर उन्हें बैटल ग्राउंड के लिए पिक करने के लिए आए थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वैंग फैमिली से भी एक एंसेस्टर आता है, जो कि आते साथ ही शीहाओ, फैट गाय, इन दोनों को बहुत बुरी तरीके से रोस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन शीहाओ के भाई जो थे वो यहाँ पे बुरी तरीके से इसे रोस्ट कर देते हैं। पर तब भी बाकी के जो फैमिली मेंबर्स थे वो यही कहने लगते हैं कि अगर तुम लोग इतना उछल रहे हो ना, अगर तुम्हारी फैमिली इतनी ही ज्यादा अच्छी है तो फिर तुम्हें कोई लेने क्यों नहीं आया। इससे यही साबित होता है कि कोई भी तुम्हें अपनाना नहीं चाहता। तभी हमें यहाँ पर उसी ग्रीन ड्रेस वाली लड़की की आवाज सुनाई जाती है। वो कहने लगती है कि किसने कहा कि इन्हें लेने कोई नहीं आया है, मैं आई हूँ। अब यहाँ पे हम ये किंग को देखते हैं, जिसे देखते साथ ही शीहाओ शॉक्ड हो जाता है कि तभी वो उसके करीब जाकर कहने लगता है कि तुम इतने टाइम बाद यहाँ पे ये किंग आगे आते साथ ही उसका यहाँ पे वेलकम करती है और कहने लगती है कि हाँ, काफी अरसे बाद हम मिल रहे हैं। यहाँ पे फैट गाय आगे आते साथ ही कहने लगता है कि वैसे मानना पड़ेगा कुछ लोग बहुत ज्यादा निडर है हमारे साथ चलने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि फेरी ये को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और तभी उनमें से एक बंदा बताने लगता है कि ये तो फेरी ये है ना, जो कि ब्लड थर्स्टी लीनियज से बिलोंग करती है। यहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज्यादा शौक थे कि तभी फेरी ये आगे आती है और कहने लगती है कि मैंने ना यहाँ पे आने से पहले काफी सारी बकवास सुनी है और मेरा मन कर रहा है कि कुछ लोगों को तो मैं अभी के भी यहाँ से मिटा दूं और कुछ के गाल पे ऐसा थप्पड़ मारूं कि उन्हें अपने पुराने कांड याद आ जाएं। अब यहाँ फेरी ये का इशारा था वैंग फैमिली के इस एंसेस्टर की तरफ, जो कि देखकर कहने लगता है कि फेरी ये तुम्हारी जो रेपुटेशन है और स्टेटस है ये काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और जिसकी मैं इज्जत करता हूँ, और बेहतर यही होगा कि तुम इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा ना बनो तो बेहतर है। अब वो अपनी पावर को गैदर करते साथ ही जमीन पे जैसे पैर पटकता है तो यहाँ पे आसपास की पूरी जगह शेक करने लगती है और तभी वो कहने लगता है कि बेहतर यही होगा कि इसे और इसकी जो गुनहगार फैमिली है इन दोनों को तुम अकेला छोड़ के यहाँ से चली जाओ। और अगर तुम्हें ये जानना है कि आखिर वो कौन है जिसने की शीहाओ और शी फैमिली के बारे में बुरा भला कहा, तो वो मैं हूँ। बताओ क्या उखाड़ लोगी? आखिर तुम किस हक से मुझे यहाँ पर जज करने के लिए आई हो? जिस पर फेरी ये कहने लगती है कि ये ना मेरे बस की बात है ना तुम्हारे बस की बात है, लेकिन अगर तुम्हें इतना दम है तो तुम मेरे सामने दोबारा ये बात बोल के दिखाओ। क्या तुम में दम है? जिसमें ये लोग छाती चौड़ी करके एक साथ कहते हैं कि हाँ, हम अभी भी कायम है कि जो सिंफुल डिसेंडेंट है, यानी कि जिनके एंसेस्टर गुनहगार हैं, वो लोग इस एरा में एक धब्बे की तरह हैं जिन्हें की पूरी तरीके से मिटा देना चाहिए। अब यहाँ पे मिस वैंगशी का फियांसे भी इनके सुर में सुर मिलाता है कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है और जमीन को फाड़ते हुए एक आवाज निकलती है, जो कि कहने लगता है कि अब बस बहुत हो गया। अब यहाँ पे जमीन को फाड़ते हुए बहुत ही बड़े बड़े गोल्डन कलर के जो धर्मा इल्यूजनरी फिगर्स हैं वो बाहर आते हैं और तीनों धर्मा इल्यूजनरी फिगर्स अपनी ऑरा को रिलीज करते हैं, जिसके चलते ये सभी लोग ऑन द स्पॉट घुटनों के बल आ जाते हैं। यहाँ पर ये लोग इतनी टेरिफाइंग ऑरा को फील करते साथ ही इस कदर डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये ऑरा आखिर ये क्या है। यहाँ पे ये लोग समझ जाते हैं कि असल में ये पनिशमेंट इन लोगों के लिए आई है। कि तभी यहाँ पर वैंग फैमिली के एंसेस्टर कुछ कहने ही वाला था कि तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि खबरदार, जब तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज निकाला तुम्हारी वजह से हम सभी लोग यहाँ मारे जाएंगे। पहले ये कहने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, दूसरों के क्राइम्स के बारे में तुम यहाँ पर छाती चौड़ी करके बातें करते हो जैसे कि तुम लोग यहाँ पे दूध के धुले हुए हो। यहाँ पे तुम्हारे सामने 3 डिवाइन धर्मा के मैनिफेस्टेशन मौजूद है, क्या तुम इनके सामने झूठ बोलोगे? क्या तुम्हें अपना जुर्म कबूल नहीं? फिर हम देखते हैं कि सभी लोग हाथ पैर जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। कि तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि ये यंग जनरेशन का डिसाइपल बहुत ज्यादा रूड हो गया था, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। और ये कहते हुए वो खुद को यहाँ पे थप्पड़ लगाता है। कि तभी हम देखते हैं कि ये जो डिवाइन धर्मा फिगर्स थे इनसे गोल्डन कलर की एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी सीधा शीहाओ और इनके दोस्तों को चारों ओर से कवर कर लेती है और अगले ही पल ये लोग एक एंशिएंट टाइम वाले एरिया में जैसे पहुंच जाते हैं। अब फैट गाय उन्हें रिस्पेक्ट के साथ कहने लगता है कि सीनियर्स जूनियर आपसे मिलना चाहता है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ये देखकर फेरी ये कहने लगती है कि क्या तुम्हें वाकई में इनसे मिलना है? जिस पे फैट गाय कहता है कि हाँ, मिलना तो है ताकि मुझे थोड़े बहुत ट्रेजर्स मिल जाएं। अब शीहाओ जैसे ही इस बड़ी सी फिगर को देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो एंसेस्टर्स हैं। फेरी ये भी बताती है कि तुम्हारे सामने जो ये जायंट सा फिगर है ये असल में फायर क्लैन के एंसेस्टर है और उनके आसपास ये उनके कॉमरेड्स हैं। शीहाओ भी हैरानी के साथ कहता है कि ये तो 7 किंग्स में से 3 किंग्स भी हैं। कि तभी
फेरी ये बताने लगती है कि हाँ तुम सही समझे और ये जो एंशिएंट अल्टर है इसे काफी सारे इंडिविजुअल्स के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड के तौर पे भी यूज करते हुए हम आ रहे हैं। और ये जो तुम 3 इंडिविजुअल किंग्स को देख रहे हो, लोग यहाँ पे इनकी पूजा भी करते हैं और ये लोग वो वॉरियर्स हैं जिनकी किस्मत उस एंशिएंट इमोर्टल बैटल में ही कहीं पे विलुप्त सी हो गई है। पर हाँ, अगर तुम इन लोगों से जुड़ी चीजों को देखना चाहते हो तो तुम देख सकते हो, लेकिन फैट गाय ये सुनकर मना कर देता है। अब तभी शी-हाओ कहने लगता है कि वैसे एक बात बताओ, जो हमने इल्यूशनरी फिगर्स देखे उन धर्मास के, तो क्या वो फेक थे? जिस पर वो बताती है कि हाँ फेक थे, पर हम उनके कुछ एंशिएंट इमोर्टल बोन्स का यूज करके उनकी जो लीनेज है उन्हें थोड़ी देर के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हो कि वो लोग पूरी तरीके से मरे नहीं है और ना ही कम्प्लीटली वो लोग जिंदा है। अब जब शी-हाओ एंशिएंट ट्राइब का ये जो बोन देखता है ना, तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड था। तभी उससे एलन, लूमू, शूतू इन सभी के बारे में ख्याल आता है और वो सोच जाता है कि कैसे जो फॉरेन रिलम के कल्टीवेटर्स है उन लोगों ने ऐसे ही मेथड का यूज करके अपने जो एंसेस्टर है उनकी पावर्स को यहाँ पे यूज किया है, उन्हें अवेकन करके। फिर ये बताने लगती है कि असल में इस पूरी जगह को मेरी फैमिली ने डिस्कवर किया था और अब उन लोगों ने ये सब कुछ मुझे दे दिया है। अब यहाँ पे फैट गाय दिमाग लगाता है और कहता है कि इतने पावरफुल ट्रेजर को तुमने हमें बचाने के लिए यूज कर दिया। वैसे एक बात बताओ, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करती हो? ये सुनकर फेरी को गुस्सा आता है, आसमान में बिजली कड़कती है और माहौल बिगड़ता देखते साथ ही एंड किंग यहाँ से भाग जाता है और तब तक तेज बिजली सीधा फैट गाय के ऊपर जा गिरती है और वो घुटनों के बल आ जाता है और कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो यार, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गिरते पड़ते कहने लगता है कि ठीक है मैं समझ गया, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो एटलीस्ट मुझे हर्ट तो मत करो। शी-हाओ अभी भी कंफ्यूज था कि क्या इस वोन के जरिए से जो बाहर लोग हैं उन्हें सच में बेवकूफ बनाया जा सकता है। जिस पर फेरी ये कहती है कि सोचो, जब उन्हें पता चलेगा कि जिन धर्मा इल्यूजनरी फिगर्स को इन लोगों ने देखा था वो असल में फेक थी, तो वो लोग गुस्से से बिल्कुल भड़क उठेंगे। उनमें से एक ने तो मेरे सामने खुद को थप्पड़ तक मारा था, जरा सोचो उनका चेहरा देखने लायक होगा। ये कहते साथ ही वो हंसने लगती है, जरा सोच के देखो कितना मजा आएगा। अब यहाँ पे फैट गाय खुद को साफ करते हुए आता है कि हाँ मजा तो बहुत आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतनी आसानी से इस मैटर को जाने देंगे अगर उन्हें सच्चाई का पता चल जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे देखते साथ ही फेरी ये उसके ट्रू फॉर्म को देख लेती है और फिर वो स्माइल करते हुए कहने लगती है कि क्या हुआ, तुम्हें किस बात का डर है? और जहाँ तक मुझे पता है कि तुम अभी और इतनी आसानी से तो मरने नहीं वाले, तो क्यों ना तुम इन लोगों को अपने ट्रेनिंग के रूप में यूज करो। और फैट गाय ये सुन के कंफ्यूज था और वो कहने लगता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। कि तभी यहाँ पे वो बात को घुमा देती है और यहाँ पे हम 2 मैसेंजर्स को आता हुआ देखते हैं, जिन्हें देखकर फेरी ये बताने लगती है कि देखो, जो लोग तुम्हें रिसीव करने वाले थे वो लोग आ चुके हैं और ये लोग असल में इंपीरियल सिटी के जो ऑफिशियल मैसेंजर हैं वो थे। अब शी-हाओ और बाकी सारे लोग जाने लगते हैं कि तभी हम फेरी को देखते हैं, जो कि इन्हें जाता हुआ देखकर मन में कहती है कि मैं कितनी जल्दी आ गई, यहाँ तक कि जबकि मुझे पता था कि जो सिन ब्लड का टाइटल है वो कितना ज्यादा खतरनाक है, पर इन्हीं टाइटल के दौरान एक टाइटल है जिसे कि मैं मदद करना चाहती हूँ। अब वो शी-हाओ को जाते हुए उसका फ्यूचर फॉर्म देखकर मन में कहने लगती है कि मुझे यकीन है कि तुम कर सकते हो, और फिर वो भी यहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम वैंग फैमिली के एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि अपने एंसेस्टर से कहने लगता है कि आखिर ये क्या है, ये किंग-शुआन ने हमें चीट किया, इसने तो उन स्टोन्स का यूज करके इल्यूजनरी फिगर्स बनाए और हमें कितना ज्यादा शर्मिंदा किया। एंसेस्टर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज आप उसे पनिश करो। पर तभी एक आवाज आती है जो कि उन्हें बताने लगती है कि इस वक्त एंसेस्टर सेकुलेशन में बिजी है, तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। लेकिन दूसरा बंदा कहने लगता है कि जो सिन ब्लड लाइन के लोग हैं वो लोग अभी भी अपने अपने एंसेस्टर को पूछते हैं जो कि कितने ज्यादा गुनहगार है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। और फेरी ये से तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, उसने उनका साथ दिया और वो जो 3 स्टोन ब्रदर्स हैं उनके इल्यूजनरी फिगर्स को भी हमारे सामने डिवाइन धर्मा के मैनिफेस्टेशन के रूप में प्रेजेंट किया और हमें इतने सारे लोगों के बीच में उसने जलील करके रख दिया। अब ये लोग बार बार फेरी और शी-हाओ की शिकायत इनसे करने लगते हैं, जिस पर वो वॉइस कहने लगती है कि एक बार एक ओल्ड एंसेस्टर ने कहा था कि सिर्फ दाव मैटर करता है और बच्चा समझ के तुम उन्हें जाने दे सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग भड़क चुके थे, पर वैंग फैमिली का एंसेस्टर कहने लगता है कि फिलहाल के लिए वैसे जाने देते हैं, वैसे भी वो लोग इंपीरियल पास वाले इलाके में हैं और चिंता मत करो, वो लोग बच्चे ही तो है ना, तो उन बच्चों को कैसे मसलना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ और फिलहाल के लिए हमारे पास बहुत वक्त है। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हम शी-हाओ को देखते हैं, जहाँ पर वो इंपीरियल पास स्टोन क्लैन के रिसेप्शन ग्राउंड की तरफ पहुंच चुका था और यहाँ का नजारा देखकर शी-हाओ भी काफी ज्यादा हैरान था। यहाँ पे चारों तरफ लोग बस डर के मारे बैठे हुए थे और इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, काफी बर्फबारी यहाँ पे हो रही थी। कि तभी हम शी-हाओ को
देखते हैं जो कि इंपीरियल पास स्टोन क्लैन चीफ है और वो शीहाओ को देखकर कहने लगते हैं कि तुम्हारा सरनेम शी है ना, तुम्हारे पास मौका था यहाँ पर आने से पहले अपने सरनेम को चेंज करने का, तो आखिर तुमने क्यों नहीं किया। जिस पे शीहाओ कहता है कि ये मेरा सरनेम है तो भला मैं अपना सरनेम क्यों चेंज करूँ। जिस पे यहाँ पे एक लड़का हम देखते हैं जिसका नाम आशाओ है, वो कहने लगता है कि क्योंकि जो भी शी सरनेम के साथ यहाँ पे आता है उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, उनकी एंडिंग तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती और ज्यादातर लोग तो बैटल ग्राउंड में कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। ये सुनकर शीहाओ हैरान था तो वो बताने लगता है कि हाँ, क्योंकि हमारा सरनेम शी है तो लोग हमें चुन चुन के मारते हैं। पहले शी क्लैन स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन में से एक हुआ करती थी जिसकी तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज हम लोग इतिहास से कोसों दूर आ चुके हैं। शीहाओ ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था और कहने लगता है कि सिर्फ सिन ब्लड लाइन टाइटल के चलते हमारे इंपीरियल पास स्टोन क्लैन को इस हद तक इन लोगों ने फोर्स कर दिया है श्रिंक होने में, और ये चीज मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकता, ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है। 3000 प्रोविंसेस में जो हमारी शी प्रोविंसेस की हालत थी, यहाँ पर तो उससे भी बदतर तुम लोगों की हालत हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि काफी सारे लोग यहाँ पर कुछ कॉफिन्स को उठाकर लाते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि आशाओ के फादर की भी डेड बॉडीज थी और वो भी रोने लगता है। शीहाओ पूछने लगता है कि आखिर ये लोग कैसे मारे गए, कि तभी चीफ बताने लगता है कि शी क्लैन की जो ग्रेटेस्ट सिन है उसके चलते हमें फोर्सफुली बहुत ही खतरनाक इलाके में भेजा जाता है ताकि हम वहाँ पे जाके बैटल करें। हम इतने ज्यादा ताकतवर नहीं कि वहाँ फाइट कर पाए, जिसके चलते हम लोग नेचुरली वहाँ पे मारे जाते हैं। और आशाओ का जो फादर था वो हम में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और आखिरी बंदा था जो कि बाहर लड़ने गया था, लेकिन अब वो जा चुका है, जिसका मतलब ये है हमारा क्लैन पूरी तरीके से डिक्लाइन कर जाएगा। ये सुनते साथ ही शीहाओ भड़क जाता है और कहने लगता है कि आखिर किसने कहा कि हमारे रगों में जो खून बह रहा है वो कोई सिन ब्लड लाइन है, हाँ किसने कहा। इसी के साथ शीहाओ के फोरहेड पर वही मार्क ग्लो होता है। वो कहने लगता है कि क्या मुझे कोई बता सकता है कि हमारे एंसेस्टर ने कौन सा ऐसा क्राइम कमिट किया है, हाँ ऐसे कौन सी चीज उन्होंने की है। यहाँ पे शीहाओ के ऑरा को फील करते हुए विलेज चीफ कहने लगता है कि तुम जरूर से हमारी उस फ्रेंड से बिलोंग करते हो जैसे कि एंशिएंट टाइम में हमसे काफी दूर भेज दिया गया था, इसी के चलते तुम्हें कुछ नहीं पता कि कैसे हमारे ही जो स्टोन क्लैन के एक एंसेस्टर है उसने हमारे तरफ के ही काफी बड़े लोगों को स्ले करना शुरू कर दिया, उन लोगों को जो कि हमारे इस रिलम की तरफ से फाइट कर रहे थे, जिसके चलते हमें सिम ब्लड लाइन का कहा जाने लगा। ये सुनकर शीहाओ कहता है कि ये सरासर बकवास है, मुझे पूरी तरीके से पता है कि इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी कहानी होगी, कोई सीक्रेट होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे एंसेस्टर को कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले ही मार दिया गया होगा, जिसके चलते उन्हें मौका नहीं मिला और सच्चाई किसी को नहीं पता। अब शीहाओ यहाँ पर पूछने लगता है कि बताओ कौन है हमारे उस एंसेस्टर का डायरेक्ट डिसेंडेंट, लेकिन यहाँ पे विलेज चीफ बताने लगता है कि इस बात को हुए सदियों बीत चुके हैं और जो लोग उस एरा से बिलोंग करते हैं वो लोग भी जा चुके हैं, तो अब किसी को भी नहीं पता कि कौन किसके डिसेंडेंट से बिलोंग करता है। हम सब ये जानते हैं कि हम सभी लोग शी ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं और हमारे एंसेस्टर के किए गए उस गुनाह के चलते हमें आज भी हर जगह ऐसे ही जलील होना पड़ता है और शायद यही हमारी नियति है। यहाँ पे हम आशाओ को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है कि फादर चिंता मत कीजिए, मैं एक दिन उस बैटल फील्ड में जरूर जाऊंगा और आपका बदला जरूर लूंगा। फादर आप चिंता मत कीजिए, चाहे जो हो जाए, मैं मर भी जाऊं लेकिन मैं आपका बदला लेने से पहले तो मरने नहीं वाला। यहाँ पे विलेज चीफ उसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम शीहाओ को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि हमारे एंसेस्टर ने इतनी सारी सैक्रिफाइस की लेकिन वो सब कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन फिर इंपीरियल पास के वॉर्स के पास हमारे एंसेस्टर के साथ कुछ ऐसा होता है कि हमारी शी फैमिली का ये जो पूरी की पूरी ब्लड लाइन है इसे सिन ब्लड लाइन कहा जाने लगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके फोरहेड पर वही सिन ब्लड लाइन वाला मार्क भी ग्लो करता है और इस दौरान शीहाओ के फोरहेड पर भी वही मार्क ग्लो करता है और वो कहता है कि ठीक है फिर अगर लोग ही हमें डिसाइड करेंगे, लोग ही हमें जज करेंगे, तो मैं इनके पूरे के पूरे जजमेंट को ही बदल के रख दूंगा और मैं इस कलंक को हमारे क्लैन के ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए मिटा के रख दूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शीहाओ ने मन बना लिया था और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शीहाओ काफी सारे लोगों को लेकर यहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग करवाने में मदद कर रहा था कि तभी हाओ की नजर जाती है यहाँ पे आशाओ पे जो कि यहाँ पर अपनी अलग ही ट्रेनिंग किए जा रहा था और उसे देखकर शीहाओ को अपना बचपन याद आता है जहाँ पर शीहाओ भी बिल्कुल ऐसे ही भीड़ से अलग हट के अपनी अलग ही ट्रेनिंग कर रहा था और यहाँ पे उसके मास्टर उसे गार्ड कर रहे थे, लेकिन शीहाओ जैसे उसके मास्टर को देखता है ना तो शीहाओ आज उसकी जगह पे खुद को पाता है और ये चीज उसे काफी ज्यादा शॉक्ड कर देती है कि तभी यहाँ पर आशाओ जो कि इंजर्ड था वो यहाँ पे शीहाओ से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैं आपको अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ। अब शीहाओ उससे कहने लगता है कि ये जगह कल्टीवेट करने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, न सिर्फ यहाँ पे जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो कम है बल्कि यहाँ पर जो बैरियर लगा है वो तुम्हें कभी भी स्ट्रॉन्ग प्रीशियस जो टेक्निक्स है उन्हें कभी भी हैंडल करने के लिए इनफ स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कराएगा। पर चिंता मत करो, फिलहाल के लिए मैंने तुमसे जो कहा है तुम वो करो, यहाँ से निकलने के बाद मैं इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगा। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सेलेस्टियल क्लैन का एक एल्डर आ जाता है, वो कहने लगता है कि क्या बात है, तुम सिन ब्लड लाइन लोगों के अंदर इतनी ताकत और हिम्मत कब से आ गई कि भाई
अभी अपने ही सेक्ट को वापस से खड़ा करने में लगे हुए हो। क्या तुम लोग अपनी औकात भूल गए हो? यहाँ पे विलेज चीफ कहने लगता है कि माय लॉर्ड, असल में जो आशाओं का फादर है वो हाल ही में मारा जा चुका है। वो बस इस वक्त जोश में है, इसलिए वो खुद पे इतना ज्यादा जोर डाल रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो पूरी तरीके से अभी तैयार नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप उसे इस वक्त यहाँ से ना ले जाएं, और ना ही हमारे बाकी के लोग इस वक्त तैयार है। कि तभी हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि अपने फादर को टाइटली होल्ड करते हुए कहती है कि फादर, मैं नहीं चाहती कि आप जाओ, मैं नहीं चाहती कि मैं अनाथ हो जाऊं, बिल्कुल उस आमिन और आशाओं की तरह। प्लीज प्लीज आप मुझे छोड़ के मत जाइए। यहाँ पे विलेज चीफ जब उस छोटी बच्ची की बातें सुनता है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो वो यहाँ पर सेलेस्टियल लॉर्ड से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि प्लीज मेरे स्वॉर्डमैन का चेहरा देखो। भले ही एक दूंगा है, लेकिन ऐसे दुनिया में कितना होता होगा ना जहाँ पे कमजोरों पे ऐसे जुल्म होते होंगे। हम लोग तो कितने अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहे ना, 2 वक्त का खाना भी हमें हमारे सामने मिल जाता है, लेकिन न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिन्हें वो तक नसीब नहीं होता। बस कहना यही चाहती हूँ कि गाइस, सिर्फ अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखा करो अगर तुम केपेबल हो तो। मूव टू द स्टोरी। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ओल्ड मैन उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो सेलेस्टियल था वो सीधा आगे बढ़ता है, और यहाँ पे ये सेलेस्टियल एल्डर जाता है, उस छोटी बच्ची को अपने गोद में उठाता है और कहने लगता है कि चिंता मत करो, इस बार मैं किसी को ले जाने नहीं आया हूँ, मैं तो एक पुराने दोस्त से मिलने आया हूँ। और तभी वो शीहाओ की तरफ देख कर कहने लगता है कि क्या बात है, तुमने इतने कम टाइम में ही वाइट डाउ रियलम को अचीव कर लिया। हाँ, तुम तो अभी भी अपने 20s में हो, और तुम्हें देखकर मुझे काफी अच्छा भी लग रहा है, और मैं रिग्रेट भी कर रहा हूँ यार, मुझे तब थोड़ा सोचना चाहिए था, और शायद युनशी और तुम्हारी एंगेजमेंट करा देनी चाहिए थी। और तुम्हारे जैसा बंदा अगर मेरे सेलेस्टियल क्लैन में होता ना, तो मेरा सेलेस्टियल क्लैन और नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता था। पर अगर तुम चाहो तो हम अभी भी इस पे सोच विचार कर सकते हैं। लेकिन शीहाओ से कहने लगता है कि जो पास्ट है उसे पास्ट ही रहने दो, और सीनियर आप जस्ट मेरी कल्टीवेशन स्पीड को देखकर इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते, मुझे आप पर शर्म आ रही है। यहाँ पे ये सुनकर उस सेलेस्टियल एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी ऑरा को रिलीज करता है, जिसके चलते ये लोग घुटनों के बल आ जाते हैं, और फिर वो कहने लगता है कि हाँ, तुमने सही कहा, पास्ट को तो बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता, लेकिन जब मैंने सुना कि हमारे जो दाव मास्टर है वो मारे गए हैं इतनी बुरी तरीके से, तब मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा था। इससे मेरे दिल को काफी ज्यादा ठेस भी पहुंचा, लेकिन मैं अब उसे बदल तो नहीं सकता। अब शीहाओ बताने लगता है कि असल में तुम्हारा जो गार्डियन स्पिरिट था ना, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, और वो इसलिए मारा गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेवनली सीक्रेट का यूज कर चुका था और कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका था। उसके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी भी खत्म हो चुकी थी, और उसके साथ जो भी हुआ इसका जिम्मेदार वो खुद है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर उसकी बात सुनकर ये एल्डर काफी ज्यादा भड़क जाता है, और वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से बोल तो अगर मैं मान लूंगा, हाँ तुम्हारे लिए सब कुछ कहना इतना आसान है। यहाँ पे दोनों ही अपनी ऑरा को रिलीज करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वो जो एल्डर था वो खुद को शांत करने लगता है और कहने लगता है कि खैर, मैं फिलहाल तुम्हारे डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड एक खास काम से यहाँ पे आया हूँ। ये कहते साथ ही वो अपने पास से 2 बीट्स को निकालता है, जिनमें से एक को वो उसकी तरफ थ्रो करते हुए कहता है कि ये जो तुम देख रहे हो ये असल में एक इंपीरियल पास कंसेप्शन ऑर्डर है। और तभी वो बताने लगता है कि तुम फिलहाल के लिए इंपीरियल पास में काफी लंबे वक्त से रहे हो, पर तुम्हारे सरनेम को देखकर मुझे तुम्हारे लिए अफसोस होता है, क्योंकि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि तुम्हें बैटल ग्राउंड में जाना होगा। इसीलिए मैंने सीनियर्स को एडवाइस किया कि तुम्हें इमॉर्टल मेडिसिन को गैदर करने के लिए भेजना चाहिए। तो आखिर तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? जिसपे शीहाओ कहता है कि जहाँ तक मैंने सुना है तो जो ग्रैंड मास्टर ऑफ मेडिसिन है उनके अकॉर्डिंग उन्हें तो उन लोगों के लिए मेडिसिन को कलेक्ट करना चाहिए जो कि सिटी के अंदर एंटर हुए हैं और जो कि इंजर्ड है और जिन्हें की जरूरत है, ताकि उनकी जानों को बचाया जा सके, जिसके चलते वो लोग बैटल फील्ड में और अच्छे से परफॉर्म कर पाए। और यहाँ पर तुम तो इस चीज को अपने फॉर्चून के लिए यूज करना चाहते हो, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारी जो फ्लेम ऑफ लाइफ है ये अभी भी सही सलामत है, तो आखिर तुम्हें ये किसके लिए चाहिए? ये सुनकर हम देखते हैं कि वो एल्डर चुप हो जाता है, और तभी शीहाओ आगे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर इस इंपीरियल पास में इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपनी हदों को देख सकूँ, ना कि मैं यहाँ पर किसी के लिए मेडिसिन गैदर करने के लिए आया हूँ, और ना ही मैं किसी का नौकर हूँ। और दूसरी बात, तुम मेरे कोई सुपीरियर नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारे अंडर में हूँ, तो मुझे ऑर्डर देना बंद करो। जो सुनकर वो कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है यहाँ का जितना भी इलाका है ना वो सब कुछ मेरे दायरे में आता है, और एक बार जो ऑर्डर हम दे दें उसे हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए, वरना तुम्हें 9 हेवन एंड 10 अर्थ्स में भेज दिया जाएगा, या फिर मेरे ख्याल से तुम्हारी जगह मुझे इन लोगों को भेजना चाहिए। ये कहते हुए वो उस छोटी बच्ची को हवा में उछाल देता है, लेकिन शीहाओ सही वक्त रहते उस बच्ची को कैच कर लेता है और कहने लगता है कि अगर किसी ने भी इंटेंशनली शी क्लैन को टारगेट करने की कोशिश की ना, तो फिर वो इस बात को भी अच्छे से जान ले कि बाहर जो उनके क्लैन के मेंबर्स है ना वो भी सही सलामत नहीं रहेंगे, उनका क्लैन भी पूरी तरीके से विलुप्त होने की कगार पे पहुंच सकता है। यहाँ पर ये सुनकर वो एल्डर कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, पर मैं बस तुम्हें इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ पर सारे क्लैन्स मेंबर एक साथ मिलकर एक टीम की तरह फाइट कर रहे हैं, सभी के लिए रूल्स सेम है और सभी को फॉलो करना चाहिए। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चला जाता है, जो देखकर शीहाओ कहता है कि ठीक है, मैं खुद उस बैटल फील्ड में जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे ऑर्डर पे नहीं बल्कि मेरिट स्कोर्स
को हासिल करने ताकि मैं मेरी शी क्लैन के ऊपर लगा ये सो कॉल्ड सिन और पनिशमेंट को हमेशा हमेशा के लिए साफ कर सकूं। जितनी मौतें आज तक हुई है ना, मुझे उन सब का बदला भी लेना है। ये कहते साथ ही शी हाओ निकल पड़ता है और सभी लोग उसे फेयरवेल कहते हैं और उससे कहने लगते हैं कि प्लीज चाहे जो हो जाए अपना ख्याल रखना और सही सलामत जिंदा हमारे सामने लौटना। शी हाओ उनसे कहता है कि चिंता मत करो, अगर आज हेवन भी आ जाए ना तो वो भी मुझे अपनी जगह से हिला नहीं सकता। यहाँ पे शी हाओ की हिम्मत को देखकर उस ओल्ड मैन को शी हाओ के अंदर अपने क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें इंपीरियल पास के जो मार्शल आर्ट अरीना है उसका सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे शी हाओ जैसे लैंड करता है, पीछे से एक बंदा कहने लगता है कि तुम्हें एक सर के बदले में 100 लोगों को मिटाना होगा। यानी कि इस वक्त शी क्लैन को लगभग 1 लाख फॉर्चून लैंड के जो पावरफुल कल्टीवेटर्स है उन्हें निपटाना होगा, तब जाकर उनके ऊपर लगे इस कलंक को वो हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वही सेलेस्टियल एल्डर होता है और वो शी हाओ से कहता है कि क्या तुम जो करने जा रहे हो क्या तुम उस पर श्योर हो। जिस पे शी हाओ कहता है कि मैं फॉर्चून लैंड के जो रॉयल क्लैन मेंबर्स है और जो इंपीरियल क्लैन मेंबर्स है उन्हें स्ले करूंगा। बताओ क्या उनका सिर तुम्हें सेटिस्फाइड करेगा, क्या ये इनफ होगा। जिस पे वो एल्डर हंसता और कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसे बीइंग्स भी हैं जो कि 1000 लोगों से बेहतर हैं, यहाँ तक कि कुछ ऐसे पावरफुल इमॉर्टल फिगर्स भी हैं जो कि 1 लाख सिर के बराबर है। शी हाओ आगे बढ़ जाता है पर एल्डर कहने लगता है कि पर याद रखना फॉर्चून लैंड के पास भी ड्रैगन एग्जीक्यूशनर्स है जो कि पावरफुल कल्टीवेटर्स को हंट करने के लिए ही बनी है, तो उन लोगों को इतना हल्के में मत लो। यहाँ पे शी हाओ कहता है कि सीनियर आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि जरा देखो यहाँ पे कोई है शी क्लैन का जो कि कह रहा है कि वो 1 लाख सिर को ले आएगा। ये सुनना ही था कि तभी यहाँ पे हम एक मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि क्या बात है, शी क्लैन में कब से इतना दम आ गया कि वो 1 लाख लोगों को निपटाने की बात कर रहा है। हाँ, पर वैसे तुम्हें बता दूं कि 1 लाख सिर भी बहुत कम है। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे एक बाल्टी में एक बूंद के बराबर। क्योंकि तुम लोग इतने ज्यादा डेस्परेट हो अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए, तो फिर भी हम तुम्हारे लिए ये गुंजाइश भी रखते हैं। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो जायंट सा बीस्ट भी टर्न होता है, शी हाओ की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शी हाओ भी उस बंदे को घूरे जा रहा था और इसका नाम था जिन ज़ेन फई जो कि जिन फैमिली का सेल्फ सोर्जिन रियलम का एक्सपर्ट है। शी हाओ को देखकर वो कहने लगता है कि मुझे ऐसे घूरो मत, क्योंकि तुम्हारी तो क्लैन की फितरत ही ऐसी रही है। फिर पता तुम भी अपने एंसेस्टर की तरह बैटल अरीना में दुश्मनों की जगह हम पर ही तलवार चलाना शुरू कर दो। यहाँ पे शी हाओ की सटक जाती है। वो अपनी पावर को अनलीश करते हुए कहता है कि तुम अभी अभी सेल्फ सोवरीन एक्सपर्ट रियलम में एंटर हुए हो और तुम्हारी ये मजाल हाँ कि तुम मुझे ऐसे टोंट मार रहे हो। आखिर इसमें इतना ज्यादा प्राउड होने वाली क्या बात है और तुम्हें किसने हक दिया कि यहाँ पर बॉस बनकर दूसरों पे हुक्म चलाओ। अगर तुम्हें इतना ही घमंड है तो क्यों ना यहाँ पे मुझसे बैटल कर लो, फिर मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम्हारा भूत न उतर जाए। यहाँ पे वो कहने लगता है कि देखो देखो सभी लोगों ने देखा कि इस जूनियर को तो अपने सीनियर से बात करने तक की भी तमीज नहीं है। अब तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। चलो देखते हैं कि किसका डोमेन कितना ज्यादा एक्सपेंड कर सकता है। जिसका डोमेन जितना ज्यादा बड़ा और पावरफुल होगा वही जीतेगा। हमें लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ये सुनना ही था कि वो अपने डोमेन और डिवाइन पावर दोनों को एक साथ ट्रिगर करता है, लेकिन तब तक शी हाओ भी अपने डिवाइन विल डोमेन जो कि वो बॉडी को एज अ सीट के तौर पे यूज करता है और अपनी प्रीमॉर्डियल स्पिरिट तीनों को एक साथ एक्टिवेट करता है। और भाई साहब यहाँ पे शी हाओ के डोमेन के अंदर ये बंदा खुद को ट्रैप होता हुआ पाता है और तभी शी हाओ फुल किलिंग इंटेंट के साथ आइस को ओपन करते हुए कहता है कि ठीक है फिर ऐसा ही सही। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।